हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट यूजी एडमिशन के लिए जो एंट्रेंस फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं उनके बारे में आपको हम बताने वाले हैं कि ये फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। और इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे किस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप इस फॉर्म को फिल करना है। और फिल करते समय जो भी डिटेल की आवश्यकता है वो हम पहले इस वीडियो में बताने वाले हैं आपको, और उस कंडीशन में आपको फिर फॉर्म में अप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स, एनटीए नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट यूजी 2025 स्टार्ट हो चुका है। इसका जो स्टार्ट डेट है वो 7/2/2025 से पढ़ना स्टार्ट हुआ है, और लास्ट जो है 7/3/2025 तक इसका फॉर्म अप्लाई होगा। उसके बाद में लास्ट डेट ऑनलाइन फीस पेमेंट का भी 7/3/2025 लास्ट डेट है। और अगर फॉर्म फिल करते समय अगर कोई मिस्टेक बाय द वे रह जाती है तो आप जो है करेक्शन डेट भी इसमें विंडो ओपन होगा, जो 9 मार्च से लेकर 11 मार्च तक रहेगा। अगर कोई मिस्टेक है तो आप उसको सही कर सकते हैं। और इसका नीट का जो यूजी एग्जाम डेट जो है वो 4/5/2025 संडे को इसका एग्जाम होगा। और एग्जाम सिटी अवेलेबल 26/4/2025 से एग्जाम सिटी जो है अवेलेबल हो जाएगी। तो एडमिट कार्ड जो है 1/5/2025 के बाद साइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। आप जो है रिजल्ट इसका डिक्लेयर 14/6/2025 को इसका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। तो ये था स्टार्ट डेट, लास्ट और करेक्शन। उसके बाद में एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ जो है जनरल का जो फीस है वो 1700 रुपये आपको पे करना है, और ईडब्ल्यूएस ओबीसी वालों का 1600 रुपये पेमेंट करना है, एससी एसटी फिजिकल हैंडीकैप्ड वालों का 1000 रुपये पेमेंट करना है, और आउटसाइड ऑफ इंडिया वाले जो इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको जो है 9500 रुपये इसका पेमेंट रजिस्ट्रेशन फीस देना है। फीस जो है आप जो है ऑनलाइन पे कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट फीस करने के बाद इस फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद में है नीट यूजी एलिजिबिलिटी 2025 नीट यूजी एज लिमिट। यहाँ जो है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपका जो क्वालिफिकेशन है, या तो आप इंटर में अपियरिंग हो, लास्ट ईयर हो आपका, और या फिर आप कंप्लीट कर चुके हो तो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपके पास जो है 12th इंटरमीडिएट एग्जाम विद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ग्रुप से आप जो है इंटर कर रहे हो, और सब्जेक्ट इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ इंडिया। तो आपके पास इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए पीसीबी का होना जरूरी है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और अगर आपने जो है एडिशनल सब्जेक्ट टाइप में भी आपने अगर बायोलॉजी से इंटर किया है तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो आप किसी भी बोर्ड से हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका इंटर में पीसीबी होना ज़रूरी है। और इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए मिनिमम एज जो है वो आपका 17 ईयर से ये फॉर्म अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। और मैक्सिमम जो है अभी नो लिमिट है, यहाँ पर कोई ऐसा लिमिट नहीं है कि आप फॉर्म को कब तक अप्लाई करेंगे। बोर्न ऑन बिफोर, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 31/12/2008 से पहले का डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। इसके बाद वालों को ये फॉर्म अप्लाई करने का मौका नहीं मिल पाएगा। और इसमें जो एज रिलैक्सेशन का जो एक्स्ट्रा एज पर रूल्स जो एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है वो जो कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर जो दिया गया है एलिजिबिलिटी कोड फॉर एनडीए नीट 2025 यूजी, यहाँ जो कोड दिया गया है वहाँ हमें ध्यान रखना है फ्रेंड्स। हमारी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही हमें कोड को सेलेक्ट करना है। एलिजिबिलिटी कोड में आपको ये चेक कर लेना है कि हमारी जो क्वालिफिकेशन है वो किस कोड के अंदर आ रही है, तो उस टाइप के कोड को हमें सेलेक्ट कर लेना है। तो उसके बाद में नेक्स्ट और कोड दिए गए हैं, इनमें से आपको पता कर लेना है कि आप किस कोड के अंदर आ रहे हैं, तो उस कोड से आपको फॉर्म फिल कर देना है। उसके बाद में एक इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है फॉर नीट यूजी कैंडिडेट के लिए, जो आधार कार्ड इज कंपलसरी इन ऑल इंडिया एनटीए नीट 2025। तो एग्जामिनेशन के लिए तो आपके पास आधार कार्ड का होना इसमें कंपलसरी है। और इंस्ट्रक्शंस ऑफ फोटो, जब आप फोटो अपलोड करोगे तो यहाँ क्लियर एक पासपोर्ट साइज एंड 4:6 साइज फोटो विजिबल इंक्लूडिंग ईयर, आपका जो फोटो है 4:6 साइज में हो, और आपका जो है दोनों कान उसमें दिखाई दे रहे हो विद द वाइट बैकग्राउंड, और उसका बैकग्राउंड जो है फोटो का वाइट होना चाहिए। एंड आल्सो एंटर द कैंडिडेट नेम एंड फोटो टेकन डेट, और उस पर जो है फोटो पर जो है नाम आपका लिखा होना चाहिए, और जिस दिन आपने फोटो खिंचवाया उसका डेट वहां मेंशन होना चाहिए। और वो जो फोटो है वो 1/1/2025 के बाद का होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था डिटेल फॉर्म फिल करने से पहले। और उसके बाद में अब हम बताएंगे कि किस तरीके से आपको फॉर्म स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन करना है। तो ये है ऑफिशियल वेबसाइट नीट की। इस वेबसाइट का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है। उस लिंक पर क्लिक करने के बाद आप जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं। यहाँ पहुंचने के बाद आपको हम बताएंगे किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप फॉर्म अप्लाई करना है,
फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक आपको देखना है, स्किप नहीं करना है, नहीं तो कोई डिटेल अगर मिस होती है तो फॉर्म फिल नहीं हो पाएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि किस तरीके से फॉर्म को अप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स, फॉर्म में अप्लाई करने के लिए आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर नीट यूजी 2025 इज लाइव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हमारे सामने जो है नीट यूजी 2025 रजिस्ट्रेशन एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन वाला ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही हम यहाँ क्लिक करेंगे तो फॉर्म जिस जगह से अप्लाई करना है ऑनलाइन, वो वेबसाइट हमारे सामने आ जाएगी। यहाँ आने के बाद फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपके पास जो है स्टेप्स दी गई हैं। अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है पहला। जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद में फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद में पेमेंट करना है और उसके बाद में डाउनलोड कंफर्मेशन पेज डाउनलोड कर लेना है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए चरण है, ये 4 चरणों में इस फॉर्म को रखा गया है। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन पहले से कर लिया है तो आप जो है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैंडिडेट वाले ऑप्शन पर जाकर लॉग इन कर लेंगे। लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो रजिस्टर योर प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर जाकर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस तरीके का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ जो है इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, आपको बहुत अच्छे से इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेना है और पढ़ने के बाद में आपको नीचे जाना है। जाने के बाद इस वाले इंस्ट्रक्शंस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद क्लिक हेयर टू प्रोसीड पर क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स, अब हम व्यक्तिगत विवरण पर्सनल डिटेल वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद आपको जो है पूरा डिटेल अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग फिल कर देना है। अभ्यर्थी के नाम में यहाँ अभ्यर्थी का नाम टाइप करना है। फादर नेम में आपको अपने फादर का नाम टाइप कर देना है। मदर नेम में अपनी माता का नाम टाइप कर देना है और उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ आपकी जो भी है उसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल जो भी है। और सेलेक्ट करने के बाद नीचे व्यक्तिगत विवरण की पुष्टि करे वाला ऑप्शन आ जाता है। यहाँ जो ऊपर आप टाइप किए हैं वही चीज आपको यहाँ कंफर्म कर देनी है। आपको कैंडिडेट कंफर्म नेम में अपना नाम दोबारा से फिर से टाइप कर देना है और पिता के नाम में आपको फादर का नाम भी कंफर्म कर देना है। थर्ड कॉलम में माता का नाम जो भी है उसको कंफर्म कर देना है। उसके बाद में आपको डेट ऑफ बर्थ कंफर्म कर देनी है और यहाँ जो जेंडर ऊपर सेलेक्ट किए थे मेल फीमेल वही यहाँ सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद में नीचे आ जाते हैं वर्तमान पता। वर्तमान पता वाले ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ आपको अपना एड्रेस टाइप कर देना है। गांव से हैं या सिटी से हैं तो वो यहाँ टाइप कर देना है। उसके बाद में आपको पोस्ट लिख देना है। उसके बाद में आपको जो है नियरेस्ट टाउन लिख देना है, लोकेलिटी। और उसके बाद में आपको कंट्री लिखना है अपना, कहाँ से हैं। उसके बाद में आपको यहाँ अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है और स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको जिला सेलेक्ट करना है और पिन कोड सेलेक्ट कर देना है। जैसे ही यहाँ ये सब टाइप करके आप जो है कंफर्म कर देंगे, उसके बाद आपको यहाँ अपना ईमेल आईडी टाइप करना है और वही ईमेल आईडी नीचे फिर एक बार टाइप कर देना है कंफर्म वाले ऑप्शन में। फिर उसके बाद में मोबाइल नंबर आपको टाइप करना है और वही मोबाइल नंबर नीचे टाइप कर देना है। और ये सब टाइप करने के बाद में आपका अगर जो प्रेजेंट एड्रेस है, अगर परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो सेम एज प्रेजेंट एड्रेस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे तो ऊपर का जो एड्रेस है पूरा डिटेल वो नीचे ऑटोमेटिक फिल होकर आ जाएगी। अब यहाँ जो है चूज पासवर्ड वाले ऑप्शन पर जाना है। यहाँ जाने के बाद आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड किस टाइप से होना चाहिए, पासवर्ड मस्ट बी 8 करेक्टर टू 13 करेक्टर। यहाँ जो है पासवर्ड की जो लेंथ है वो 8 करेक्टर से लेके 13 करेक्टर तक होनी चाहिए। और उसके बाद में पासवर्ड मस्ट हैव एट लीस्ट 1 अपर केस में होना चाहिए और पासवर्ड का जो बाकी के हैं लोअर केस में होने चाहिए। उसके बाद में एक इसमें जो है स्पेशल करेक्टर होना चाहिए और एक न्यूमेरिकल होना चाहिए। तो इस टाइप से हमें अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेना है और उसके बाद में आपको यहाँ एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद उस सिक्योरिटी क्वेश्चन का यहाँ आंसर टाइप कर देना है। उसके बाद में आपको कैप्चा टाइप करना है और कैप्चा टाइप करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कृपया निम्नलिखित जानकारी की सावधानी पूर्वक समीक्षा करें। यदि आप दर्ज की गई किसी भी जानकारी को बदलना चाहते हैं तो आप पंजीकरण फॉर्म संपादित करें। तो फ्रेंड्स, एक बार इस फॉर्म को चेक कर लेना है। अगर कोई मिस्टेक है तो अभी चेंज कर देना है, नहीं तो सबमिट एंड सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ क्लोज बटन पर क्लिक करना है। करने के बाद पूरी डिटेल को हमें एक बार चेक कर लेना है और चेक करने के बाद ऑप्शन पर क्लिक करना है। मेरा नाम, पिता का नाम, ये इसलिए ऑप्शन पर क्लिक कराया जा रहा है कि आपने इतना डिटेल एक बार फिर से चेक कर ली है। और उसके बाद आपको आई एग्री बटन पर क्लिक करना है। सबमिट एंड सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे, डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड गेट ओटीपी, यस करना है। हमारे मोबाइल पर एक ओटीपी सेंड कर दिया जाता है। उस ओटीपी को यहाँ इस वाले ऑप्शन में टाइप कर देना है और सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद
हमारे सामने हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, हमारा नाम यहाँ टाइप होकर आ जाएगा और यहाँ एप्लीकेशन नंबर टाइप होकर आ जाएगा। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को वैसे तो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर सेंड कर दिया जाता है, लेकिन आप कहीं नोट करके भी इसको रख सकते हैं। और नोट करने के बाद में अब हम कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हमारे सामने 10 स्टेप कंप्लीट करने के लिए आ जाती हैं। इन स्टेपों को 1 बाय 1 करके हमें फिल करना है और कंप्लीट करना है, तब हमारा जो है नीट वाला कंप्लीट प्रोसेस हो पाएगा। तो यहाँ जो है रजिस्टर पर्सनल डिटेल पर क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद फिर हमारे पास जो है पर्सनल डिटेल वाला ऑप्शन खुलकर आ जाएगा। यहाँ हमारा जो नाम है पहले से ही टाइप होकर आया है, जो पहले हमने रजिस्ट्रेशन में टाइप किया था। उसके बाद में जन्म तिथि टाइप होकर आई है, जेंडर टाइप होकर आया है। उसके बाद में अगर अभ्यर्थी लड़की है तो क्या आप अपने माता-पिता की केवल बालिका हैं? अगर सिंगल है तो यहाँ जो है यस कर देना है, नहीं तो अगर और भी सिस्टर या ब्रदर हैं तो नो करना पड़ेगा। तो यहाँ जो है नो कर देना है। उसके बाद में है अभिभावक का नाम, यहाँ जो है अपने पिता का नाम पहले से टाइप होकर आया है। उसके बाद में है मदर नेम भी यहाँ पहले से टाइप होकर आया है। अब यहाँ हमें जो है नेशनलिटी यहाँ सेलेक्ट करनी है अपनी। उसके बाद में है उम्मीदवार के अनुसार पात्रता की स्थिति, आप किस स्टेट के रहने वाले हैं उस स्टेट को यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद में श्रेणी आपका क्या है, कैटेगरी क्या है, एससी, बीसी, ओबीसी जो भी है। अगर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है तो नॉन क्रीमी लेयर को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। आपकी जो भी कैटेगरी है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। और सेलेक्ट करने के बाद आपको जो है एक बार फिर उसको कन्फर्म करना है कि हम किस कैटेगरी के हैं। उसके बाद में क्या आपके पास किसी अधिकृत सरकारी कार्यालय द्वारा जारी किया गया मान्य और सक्रिय श्रेणी प्रमाण पत्र है। आपने जो कैटेगरी सेलेक्ट की है उससे संबंधित आपके पास जाति प्रमाण पत्र का होना आवश्यक है। अगर है तो यस करना है, अगर नहीं है यहाँ आई हैव अप्लाइड बट अवेटिंग द सर्टिफिकेट, तो आपको अप्लाई कर देना है। और अप्लाई करने के बाद उसका स्लिप अपने पास रखना है फॉर्म कंप्लीट होने से पहले। तो आपको अगर है तो यस कर देना है। जैसे ही यहाँ यस करेंगे, आपके पास उस जाति प्रमाण पत्र का जो है सर्टिफिकेट आईडी यहाँ टाइप करने के लिए आएगा। तो हमें यहाँ अपना सर्टिफिकेट आईडी टाइप कर देना है और उसके बाद में हमें जो है अपना इशू डेट जो सर्टिफिकेट का है वो यहाँ टाइप कर देना है। उसके बाद में श्रेणी प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम आपके प्रमाण पत्र पर पहले से लिखा होता है, तो वो नाम यहाँ हमें टाइप कर देना है। उसके बाद में नीचे आना है। क्या आप एक पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार हैं जिनके पास सरकार से मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी मान्य और सक्रिय विकलांग प्रमाण पत्र है? तो फ्रेंड्स, जो विकलांग नहीं है वो यहाँ नो पर क्लिक करेगा। अगर विकलांग हैं विद डिसेबिलिटी 40% से ऊपर है तो इस वाले कॉलम को सेलेक्ट करना है। लेकिन पीडब्ल्यूडी विद डिसेबिलिटी लेस देन 40, तो यहाँ जो है अगर 40 से कम परसेंटेज है तो इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अगर विकलांग हैं तो जैसे अगर 40% वाले ऑप्शन पर जब क्लिक करेंगे आप, तो आपको जो है प्रमाण पत्र के अनुसार विकलांगता का प्रकार आपको लिखना है यहाँ कि आप किस टाइप से विकलांग है वो यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप लोकोमीटर डिसेबिलिटी है तो लोकोमीटर जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आपको क्या आपको स्क्राइब की ज़रूरत है। तो स्क्राइब का मतलब ये होता है कि आप अगर पेपर देने में असमर्थ हैं तो आपको जो है स्क्राइब मिल सकता है यहाँ। और अगर स्क्राइब नहीं लेना है तो आई डोंट नीड अ स्क्राइब, तो यहाँ जो है आई डोंट नीड अ स्क्राइब वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। प्रमाण पत्र के अनुसार विकलांगता का प्रतिशत आपको यहाँ टाइप कर देना है, जितना भी प्रतिशत आपके सर्टिफिकेट में लिखा है। और अगर नहीं है तो नो पर क्लिक कर देना है। जैसे ही नो पर क्लिक करोगे वो डिटेल पूरा हाइड हो जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन में आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपको मधुमेह है? अगर है तो यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। निवास की जगह आप कहाँ पे रह रहे हैं, रूरल में रह रहे हैं या अर्बन में रह रहे हैं, जो भी रह रहे हैं वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में वार्षिक परिवार की आय कितनी है आपके, वो यहाँ हमें सेलेक्ट कर लेनी है। जो भी हमारी इनकम है, अगर 1 लाख तक है तो यहाँ सेलेक्ट करना है। उसके बाद 1 लाख से 2 लाख के बीच में है तो हमें चेक कर लेना है अपना आय प्रमाण पत्र में कितना इनकम है, वो यहाँ ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में ये अल्पसंख्यक वालों के लिए होता है जो माइनॉरिटी के अंदर आते हैं, जैन हैं, मुस्लिम हैं, सिख, ये लोग अगर होते हैं तो उनको जो है माइनॉरिटी वाले ऑप्शन को यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। जैसे ही नो करेंगे उसके बाद और दूसरा ऑप्शन आता है कंट्री ऑफ रेजिडेंस, आप किस देश में रहते हैं वो यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। तो उसके बाद ऑप्शन आता है क्या आप नीट यूजी 2025 में ड्रेस कोड के विपरीत यथागत पोशाक पहनने का इरादा रखते हैं। मतलब आप जहाँ आप स्टडी करेंगे ड्रेस को पहनना चाहते हैं, तो अगर चाहते हैं तो नो कर देना है, अगर नहीं पहनना चाहते हैं तो यस कर देना है। यहाँ जो है तैयारी मोड ऑफ प्रिपरेशन पूछा जा रहा है कि आपने किस तरीके से जो है इस फॉर्म के टेस्ट को देने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ वो सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद
कैप्चा वाले ऑप्शन में कैप्चा को टाइप कर देना है और सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन, यस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ यस पर क्लिक करेंगे उसके बाद पहचान का विवरण आपके सामने एक ऑप्शन आ जाता है। कई टाइप के जो है यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से वैलिड आधार कार्ड ही है, आप अपना आधार कार्ड यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। और सेलेक्ट करने के बाद आपका जो है आवेदन संख्या यहाँ लिख के आ जाएगा, उसके बाद अभ्यर्थी का नाम यहाँ लिख कर आ जाएगा और उसके बाद एक ऑप्शन दिया गया है, मैं स्वेच्छा से अपने आधार नंबर को साझा करने के लिए सहमत हूं और मुझे पता है कि इसका उपयोग यूआईडीआई के आधार पर रिकॉर्ड में उपलब्ध मेरे व्यक्तिगत पहचान विवरण से मिलाप करके नीट स्नातक 2025 परीक्षा के विभिन्न चरणों में मेरी पहचान स्थापित करने के लिए किया जाएगा। इस वाले ऑप्शन पर यहाँ क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद एक बार फिर से यहाँ अपना आधार कार्ड नंबर हमें टाइप करना है, उसी आधार की पुष्टि करके वही आधार कार्ड नंबर नीचे टाइप कर देना है और यहाँ कैप्चा टाइप करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट आधार डिटेल, ओके पर क्लिक कर देना है और ओके पर क्लिक करने के बाद हमारा जो है ये वाला ऑप्शन भी यहाँ क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है अपार आईडी का। क्या डू यू हैव अपार आईडी? अगर अपार आईडी है तो यस कर देना है, अगर नहीं है तो आप जो है यहाँ नो कर सकते हैं और नो करने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट, ओके पर क्लिक करना है और करने के बाद आपका जो है परीक्षा के लिए चयन करें, एग्जाम सेंटर आपको सेलेक्ट कर लेना है। पहले ऑप्शन में हमारा जिस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम आ रहा है यहाँ नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यूजी, और जो है आप जो क्वेश्चन पेपर मीडियम आपको यहाँ सेलेक्ट करना है कि आपका पेपर जो है किस मीडियम से देना चाहते हैं, हिंदी इंग्लिश जो भी है यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। और सेलेक्ट करने के बाद आपके पास परीक्षा राज्य एग्जाम स्टेट आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है, आप किस स्टेट में एग्जाम देना चाहते हैं और उसके बाद में किस सिटी में देना चाहते हैं वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, आप जिस सिटी में देना चाहते हो। और इस टाइप से आपको जो है आपको 3 ऑप्शन दिए जाते हैं सेंटर सेलेक्ट करने के लिए और तीनों में आपको स्टेट पूछा जाता है और उस स्टेट में किस जिले में आप एग्जाम देना चाहते हैं वो यहाँ से हमें सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद अभिभावक का व्यवसाय यहाँ ऑप्शन आ जाता है कि आपके फादर करते क्या हैं, जो भी हैं उनको अगर किसान है तो एग्रीकल्चर टाइप कर देना है और अगर और ऑप्शन है आपके पास उसमें से देख लेना है कि हमारे फादर किस कैटेगरी में आते हैं तो वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे उसके बाद पिता का जो है यहाँ क्वालिफिकेशन पूछा जाता है कि आपके फादर ने कितनी क्वालिफिकेशन उनके पास है, क्या कितनी क्वालिफिकेशन है आपके फादर की, तो वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपकी मदर का व्यवसाय पूछा जाता है कि आपकी मदर जो है क्या करती हैं, तो वो यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में उनका जो है क्वालिफिकेशन यहाँ पूछा जाता है और वो सेलेक्ट करने के बाद आपको कैप्चा टाइप कर देना है और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन, यस पर क्लिक कर देना है और यस पर क्लिक करने के बाद हमारा वो डिटेल भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास हाई स्कूल का डिटेल फिल करने के लिए आ जाता है। उसके बाद यहाँ हमें जो है हाई स्कूल का डिटेल फिल करना है। तो हाई स्कूल का यहाँ डिटेल आपने पास कर लिया है तो पास सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने किस ईयर में हाई स्कूल किया है वो यहाँ लिख देना है। उसके बाद में आपको जो है 10th इक्विवेलेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। किस ईयर में आपने हाई स्कूल किया है उसका ईयर यहाँ टाइप कर देना है और उसके बाद में आपको जो है स्कूल का स्थान कहाँ है जहाँ आप स्टडी किए हैं हाई स्कूल, तो वो सेलेक्ट कर लेना है, रूरल या अर्बन जो भी है, और उसका प्रकार क्या है कि वो गवर्नमेंट से है प्राइवेट से, जो भी है वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में योग्यता परीक्षा राज्य आपने किस राज्य से जो है किया है उस राज्य को यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में उस जिला को सेलेक्ट करना है जहाँ से आपने हाई स्कूल की है और उसके बाद में आपको यहाँ बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है किस बोर्ड से आपने हाई स्कूल किया है और आपको जो है फिर परीक्षा का मोड यहाँ सेलेक्ट करना है कि आपके जो हाई स्कूल में सीजीपीए था या परसेंटेज था, जो भी ऑप्शन था यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ रोल नंबर टाइप कर देना है और यहाँ जो है स्कूल का जो है नाम और पता पूरा टाइप कर देना है जिस स्कूल से आपने हाई स्कूल किया है। उसके बाद में उस जिला में जहाँ से आपने किया है और जहाँ वो स्कूल है उस स्कूल का पिन कोड जो है वो यहाँ टाइप कर देना है। उसके बाद में आपके पास इंटर वाले ऑप्शन पर पहुंच जाएंगे। इंटर में आपको ये बताना है कि आप इंटर कर लिया है आपने या अभी कर रहे हैं, दोनों में से एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप कर रहे हैं तो पास्ट वाले पे करना है और करने के बाद वही डिटेल आप दोबारा से फिल कर देना है। आप इंटर का ईयर यहाँ सेलेक्ट करना है और इंटर का ईयर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ जो है आपको इंटर का कोड सेलेक्ट करना है। तो ये वही कोड है फ्रेंड्स जो स्टार्टिंग में मैंने बताए थे आपको कि अपनी एजुकेशन के अकॉर्डिंग कोड आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो उस कोड के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे उस कोड को सेलेक्ट करना है जो आपके एजुकेशन से मैच कर रहा हो इंटर में। तो
बेसिकली जो मेरा मैच कर रहा है मैं उसको यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में आपको जो है स्कूल का स्थान यहाँ सेलेक्ट करना है, रूरल में है, अर्बन में जो भी है, और वो सेलेक्ट कर लेना है। और सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद यहाँ जो है उसका प्रकार सेलेक्ट करना है कि वो गवर्नमेंटेड है, एडेड है, प्राइवेट है, जो भी है वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में परीक्षा का राज्य यहाँ सेलेक्ट करना है, किस जो आपने इंटर किया है वो किस राज्य से किया है वो यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद किस जिला से किया है वो जिला यहाँ सेलेक्ट कर लेना है, और सेलेक्ट करने के बाद किस बोर्ड से किया है वो बोर्ड यहाँ सेलेक्ट कर लेना है, और आपका जो रिजल्ट है परसेंटेज सीजीपीए किस टाइप से है वो यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद में आपको रोल नंबर यहाँ टाइप कर देना है इंटर का, अगर आपने कर लिया है तो। और रोल नंबर टाइप करने के बाद यहाँ जो है आपको स्कूल का नाम और एड्रेस पूरा यहाँ टाइप कर देना है। उसके बाद स्कूल का जो पिन कोड है वो यहाँ टाइप कर देना है, और टाइप करने के बाद कैप्चा टाइप करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन, यस पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही यस पर क्लिक करेंगे और यस पर क्लिक करने के बाद अब हमारे जो है एडिशनल डिटेल वाला ऑप्शन आ जाएगा। इसमें पूछा जा रहा है कि क्या आप जो है ट्विंस हैं, तो ट्विंस अगर नहीं है तो नो करना है, अगर है तो यस कर देना है। अब यहाँ पूछा जा रहा है हैव यू एवर अपीयर्ड इन द नीट यूजी एग्जामिनेशन, अगर आपने पहले कभी दिया है तो यस करके उसका डिटेल यहाँ टाइप कर देना है कि कितने बार आपने प्रयास किया है इसको, अगर नहीं दिए हैं तो नो पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद में आपको जन्म का जो प्लेस है वो कहाँ आप पैदा हुए थे, इंडिया में हुए हैं तो इंडिया सेलेक्ट कर लेना है, अगर नहीं तो मैं जिस कंट्री में आप पैदा हुए हैं वो कंट्री यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ अपना राज्य स्टेट सेलेक्ट करना है, और उसके बाद यहाँ नीचे अपना जिला सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कैप्चा को टाइप करना है और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन, यस पर क्लिक करना है। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आ जाता है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल ऑफ पेरेंट्स, कंट्री सेलेक्ट करना है। उसके बाद में अपना इमरजेंसी मोबाइल नंबर यहाँ टाइप करना है, और इमरजेंसी ईमेल आईडी टाइप करने के बाद कैप्चा टाइप करने के बाद आप जो गेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो ओटीपी हमारे मोबाइल और ईमेल आईडी पर सेंड कर दिया जाएगा। मोबाइल वाला ओटीपी मोबाइल वाले ऑप्शन में टाइप कर देंगे, और ईमेल आईडी वाला ओटीपी ईमेल आईडी वाले ऑप्शन में टाइप करने के बाद वेरीफाई एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद हमें डॉक्यूमेंट अपलोड वाला ऑप्शन आ जाता है। यहाँ हमें अपना पासपोर्ट साइज फोटो लगाना है, और उस फोटो पर हमारा जो फोटो का साइज है, चेहरा है, वो 80% हमारा चेहरा दिखाई देना चाहिए, विदाउट मास्क होना चाहिए। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स इसमें अपलोड करने हैं उन सब डॉक्यूमेंट्स का यहाँ पर नाम दिया गया है, इसी नाम से वो डॉक्यूमेंट्स हमें रीनेम करके हमें नाम टाइप कर देना है। उसके बाद में सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं, और करने के बाद यहाँ कैप्चा टाइप करना है और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। डू यू विश टू सबमिट डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम फाइनली, तो यहाँ यस पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फाइनल सबमिट, तो यहाँ आपको जो है एक बार अपनी जो भी इन्फॉर्मेशन है, डिटेल है, उसको रिव्यू कर लेना है, पूरा चेक कर लेना है कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है, क्योंकि अगर अभी मिस्टेक है तो वो सही हो जाएगी, बाद में फिर फाइनल सबमिट करने के बाद सही नहीं होगी। उसके बाद हमें यहाँ ये सभी ऑप्शन सेलेक्ट कर लेने हैं। ये ऑप्शन इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि हमें ये एक बार चेक कर लेने हैं कि इनमें कोई कमी तो नहीं है, तो उस कमी को हम सही करने के बाद इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आई एग्री पर क्लिक करना है, फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म, यस करना है, और करने के बाद हमारा ये वाला ऑप्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में हमें योर ईमेल आईडी येट टू बी वेरीफाइड, क्लिक हियर वेरीफाई योर ईमेल आईडी फर्स्ट, अपना ईमेल आईडी को वेरीफाई करना है। जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे तो जो ईमेल आईडी हमने टाइप की थी उस ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आएगा, तो कैप्चा टाइप करना है यहाँ और सबमिट एंड गेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। ओटीपी हमारी ईमेल आईडी पर सेंड कर दिया जाएगा। उस ओटीपी को हमें ओटीपी वाले ऑप्शन में टाइप कर देना है और वेरीफाई बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में सक्सेसफुल लिख के आ जाएगा, योर ईमेल आईडी इज वेरीफाइड सक्सेसफुली, ओके पर क्लिक करना है। और ओके पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास पे फीस का। अगर इससे पहले अगर और कोई चेंजिंग करना है फॉर्म में एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि अगर कोई मिस्टेक है तो अभी भी चेंज हो जाएगी, नहीं तो उसके बाद में आपको पे एग्जामिनेशन फीस पर क्लिक कर देना है। ऑनलाइन पेमेंट वाला ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ जो है प्रोसेस फॉर पेमेंट पर क्लिक करना है, और डू यू श्योर वांट टू गो फॉर फी पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके पास यहाँ जो है कई सारे ऑप्शन आ जाते हैं, तो हमें जो है एसबीआई से करना है, तो हम एसबीआई वाला ऑप्शन यहाँ सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद प्रोसेस फॉर पेमेंट पर क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद यहाँ जो है हमारे पास और ऑप्शन आ जाते हैं। आपको नेट बैंकिंग से पेमेंट करना है तो नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, या फिर आपको डेबिट कार्ड से करना है, क्रेडिट कार्ड से करना है, तो यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है और पेमेंट कर देना है। तो मैं नेट बैंकिंग से पेमेंट कर रहा हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ जो है अपना आईडी पासवर्ड टाइप करने के बाद लॉगिन बटन पर क्लिक करना है, यहाँ कन्फर्म पर क्लिक करना है, और कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद हमारे पास एक ओटीपी सेंड होता है मोबाइल पर। उस ओटीपी को ओटीपी वाले ऑप्शन में टाइप करने के बाद कन्फर्म पर क्लिक कर देना है।
पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। जिस समय ये प्रोसेसिंग कर रहा होता है पेमेंट का, तो किसी भी ऑप्शन पर क्लिक नहीं करना है, थोड़ी देर वेट करना है और वेट करने के बाद तो हमारा फॉर्म कंप्लीट होकर आ गया है। यहाँ जो है डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज पर क्लिक करके हम फॉर्म का प्रिंट निकाल सकते हैं। सभी प्रोसेस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें यहाँ केवल प्रिंट निकालना है और अपने पास प्रिंट निकाल के रख लेना है। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।